हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और फिर से आप सबों को एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल बारक्राफ्ट इन्फोटेक में आप सबों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आपने देखा है कि इंग्लिश का जो भी सॉल्यूशन है क्लास 9 का क्लास 10 का ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आज इसका सॉल्यूशन हम लोग एक्चुअली क्या ना करेंगे, ठीक है। तो पहला है आपके सामने में सबसे पहले बता दें कि क्लास 8 का जो इंग्लिश होगा वो टोटल 50 मार्क्स का होगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 50 मार्क्स का है और इच क्वेश्चन कैरी 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो उसके अनुसार से अगर देखा जाए यहाँ पे पहला एक पैसेज है और इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन के अनुसार से पैसेज को समझाते चला जाऊँगा, ठीक है। मैं इस पैसेज को पूरा हिंदी करके नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो मैं क्वेश्चन में जो भी है मैं उसके अनुसार से स्टोरी को आप लोगों को बताते जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये क्लास 8 इंग्लिश का है। हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। स्कूल में अगर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है कि कितने चीज़ों को उन्होंने पूछा था। यहाँ देखिए सबसे पहला है 3 थिंग्स। तो इसके अनुसार से इसका आंसर हो जाएगा मेरा ये 21 का 3। उसके बाद हम लोग आते हैं 22 में। अगर 22 में जाते हैं और 22 को हम देखें तो यहाँ होता है हूँ बिलोंग्ड टू मेलर विलेज। मेलर विलेज में कौन है आप लोग यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा माई नेम इज़ रामू, माई विलेज इज़ मेलूर। मतलब वो मेलूर सिर्फ कौन था, रामू था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रामू हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रामू। अगर हम लोग 23 का आंसर देखें तो 23 में बता रहा है हूँ फेल्ट लाइक ए बलून। तो हूँ फेल्ट लाइक अ बलून, तो इसका आंसर आपको लास्ट लाइन में मिलेगा। देन व्हेन इट वाज कालीज टर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बलून। वो ऐसा महसूस करता था अपने आप को बैलून जैसा। तो क्या होगा आंसर इसका, यहाँ पे काली, काली विल बी द राइट आंसर। सो 23 नंबर का जो आंसर होगा वो है 1। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड पैसेज में। अगर सेकेंड पैसेज को देखें तो सेकेंड पैसेज में है इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पैसेज नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर के अनुसार चलता हूँ। तो क्वेश्चन में जो आंसर आता है मैं उसके अनुसार से आपको डिटेल्स यहाँ फिर से बता दूंगा। तो यहाँ बोल रहा है एवरी वन इन द विलेज लाइक रिप वैन विंकल बिकॉज ही वॉज। हर कोई रिप वैन विंकल को चाहता था। क्यों क्यों चाहता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि वो कैसे रहता था, सिंपल गुड नेचर्ड का इंसान था, इसलिए उसको गांव में हर कोई पसंद करते थे। किनको, इसको रिप वैन विंकल को। 24 का है ये जो बोल रहा है कि क्यों लोग उसको पसंद करते थे। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका 3rd, सिंपल एंड गुड नेचर्ड फेलो। यहाँ पे जो आंसर है सिंपल और गुड नेचर्ड, तो सिंपल गुड नेचर्ड फेलो इसका राइट आंसर होगा। फिर वेयर इज़ द विलेज सिचुएटेड, ये विलेज कहाँ था। तो विलेज कहाँ था इसका आंसर आप यहाँ पे देखिए। इसका आंसर एक्चुअली ये होगा फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन। यहाँ देखिए फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन देयर वाज अ लिटिल विलेज। वहाँ क्या था, एक छोटा सा विलेज था, एक छोटा सा गाँव था। तो उसके अनुसार से हमारा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा मेरा 25 का 3, फुट हिल्स ऑफ कैटस्किल माउंटेन। अगर हम आगे का क्वेश्चन को देखें तो आगे का क्वेश्चन हम लोग का है लेटर है और लेटर को क्या करना है, इसको लेटर को भरना है। तो लेटर को भरना है तो सबसे पहले बोलता है रितु वांट्स टू राइट एन एप्लीकेशन बट हैज़ फॉरगेटन टू यूज़ द करेक्ट वर्ड, चूज़ द ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन टू कंप्लीट द लीव एप्लीकेशन। ये एक लीव एप्लीकेशन है, छुट्टी का एक पत्र है जिसको लिखा गया है। तो छुट्टी का पत्र किसको लिखते हैं, तो अगर देखें 26 जहाँ खाली स्थान दिया है तो 26 का पहला यहाँ पे है। तो किसको लिखा गया है, ये खत पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये छुट्टी का एप्लीकेशन किसको लिखा गया था, प्रिंसिपल को लिखा गया था। सो 26 का जो यहाँ खाली स्थान है, मैं दिखा देता हूँ उसको। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे हो जाएगा आपका, इस जगह में हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। और यहाँ पर जो है सर 27 में, तो 27 में जो सर है तो यहाँ पे हो जाएगा रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि ऑनरेबल सर, हेलो सर और डियरेस्ट नहीं लिखते हम लोग। तो यहाँ पे टीचर के लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा रेस्पेक्टेड सर। 20
8 का जो 27 का जो आंसर है वो, और 28 का में, अगर 28 में अगर आएगा 28 का लास्ट में है तो लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ ख़त्म हो रहा है योर्स ओबीडियंटली। तो लेटर लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं ना, लेटर लिखने के बाद लास्ट में एक कट सी निभाते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको वहाँ पे होगा तो इसका आंसर हो जाएगा थैंक यू, याद रखिएगा 28 का आंसर है थैंक यू। फिर आते हैं 29 से स्टार्ट करते हैं। तो 29 से है चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ से हमारा क्या होता है, ग्रामर स्टार्ट होता है। तो ग्रामर स्टार्ट करने के पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मॉडल सेट आते हैं हर एक क्लास का, उसको यहाँ पे अपलोड किया जाता है विथ सॉल्यूशन। तो ये एक बेनिफिट चीज़ है, और जिनको ये वीडियो मिलना चाहिए अगर उन तक नहीं पहुंच रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को ये वीडियो मिल सके और वो अपना जो भी उनका प्रॉब्लम है इंग्लिश में वो यहाँ पे मॉडल सेट दे करके उसका सॉल्यूशन ले सके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके लिए। तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। नाउन संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग सब पढ़े हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सॉरी, मतलब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा 5। फिर बोलता है चूज द सिनोनिमस ऑफ लिटिल। लिटिल का सिनोनिमस वर्ड क्या होता है, सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची शब्द। तो लिटिल मतलब छोटा होता है, तो छोटा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा इंग्लिश में, स्मॉल मतलब छोटा होता है, तो इसका आंसर होगा 2 स्मॉल। ये सही आंसर है यहाँ पे 30 का। उसके बाद देखते हैं हम जाते हैं 31 में, और 31 में है राइट द अपोजिट ऑफ हैप्पी। खुशी का उल्टा क्या होता है, उल्टा शब्द क्या होगा, तो खुशी नहीं है, अनहैप्पी है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पे अनहैप्पी। हैप्पी का उल्टा अनहैप्पी होता है। तो 31 का 31 का जो आंसर है वो होगा नंबर 2 अनहैप्पी। चूज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चुनना है इन 4 में से। तो सबको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर सिंपल सा चीज़ समझना है तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें किसी में भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क हमारा ये है, तो ऑब्वियसली मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ये सही है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो या क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 2 वाई आर यू क्राइंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर 33 में अगर आते हैं तो कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन के साथ में इसको भरना है। तो दिस इज डैश एप्पल। तो आपको पता है कि एप्पल जो होता है उसका उच्चारण ए से हो रहा है एप्पल। तो आप लोगों को पता होगा इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट अगर पढ़े होंगे तो यहाँ पे वोवेल वर्ड का इस्तेमाल होगा, और ए जब भी आता है, जब भी वोवेल होता है तो वहाँ पे एन लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन, 33 का एन, दिस इज़ एन एप्पल। सो 33 का 3 नंबर इज़ करेक्ट आंसर। फिर हम लोग यहाँ से ग्रामर का पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बुक वाला, जो किताब से जो भी क्वेश्चन से दिया हुआ है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ बोलता अ बर्ड हैड लेड एग्स डैश द कॉर्निस। मतलब जो बर्ड है वो कहाँ पे अंडा दिया था। कॉर्निस मतलब छज्जा का जो किनारा होता है उसको कॉर्निस बोलते हैं। तो वो कहाँ पे दिया था, तो बुक में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ दिया था, जस्ट अबव, उसके ऊपर में दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का 34 का 3, जस्ट अबव। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 35 का। 35 में बोलता हूँ रोट द पोएम माई मदर। माई मदर जो कविता है, जो पोएम है, उसको किसने लिखा था। तो इसलिए अगर आप इसको पढ़ेंगे माई मदर को तो आपको पता चलेगा कि इसका जो इनको जो लिखा है इस कहानी को, माई मदर को, उनका राइटर है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम इज़ द करेक्ट आंसर। फिर बोलता है विच ट्राइब डिड काली बिलोंग टू। काली जो था वो किस ट्राइब से वो बिलोंग करता था। ट्राइबल, जैसे ट्राइब मतलब किस क्या बोलते हैं उसको, तो ट्राइब में कौन सा ट्राइब था उनका, तो कौन सा ट्राइब था, तो इनका ट्राइब था इरुवल ट्राइब था। काली का जो ट्राइब था वो था इरुवल ट्राइब। तो 36 का जो पहला है वो आपका सही आंसर होगा। अगर बात करें 37 का, तो 37 में अगर हम लोग आते हैं तो द पोएट वंडर्ड लोनली एज।
पोएट जो था वो वंडर्ड लोनली एज किसके लिए कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड के लिए। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा इसका। तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा नंबर 2 क्लाउड। फिर आता है 38 का जो है 38 नंबर का आंसर, नेम द सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विद एन अबंडेंस ऑफ। सियाचिन जो जगह है उसको और कौन सा जगह के नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं स्टोरी के अनुसार से। तो स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा, इसका आंसर होगा रोजेस। रोजेस भी उसको बोला जाता है जो सियाचिन का जो जगह है उसको। फिर लास्ट है या सेकंड लास्ट है यहाँ पे, हु हैड प्रीस्ट धम्म इन भारत लैंड। धम्म जो है वो भारत के भूमि पर किसने प्रचार किया था, धम्म के बारे में किसने बताया था। तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धा, क्योंकि बुद्धा जो थे वही यहाँ पे धम्म के बारे में भारत में प्रचार किए थे। तो बुद्धा इज़ द करेक्ट आंसर। सो 39 का 3 बुद्धा इज़ द राइट आंसर। फिर लास्ट में आता है इसका जो लास्ट है, इंग्लिश का जो लास्ट है, ये नंबर 40 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। सो नेम द सेक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया। बोलता है कि भारत का सबसे पवित्र नदी कौन है। तो ऑब्वियसली हम लोग सब जानते हैं कि भारत का पवित्र नदी कौन है, तो आँख बंद करके भी लोग बोलेंगे गंगा। तो गंगा इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो क्लास 8 का इंग्लिश का जो भी मॉडल सेट 2021 का एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग के सामने में है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।